मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति मैं आप लोगों के लिए फिर एक सुपर धमाका टॉपिक लेके आया हूँ और आज का टॉपिक है धमाका रूल फॉर रीडिंग। हम ज्यादातर बच्चे क्लास 12 के बच्चे इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ नहीं पाते हैं, रीडिंग नहीं दे पाते हैं, लेकिन भाषा का सबसे पहला पढ़ाई है लिखना पढ़ना। जब बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो फिर कैसे होगा, वो इंग्लिश ही कैसे बोलेंगे। तो इंग्लिश के वर्ड को हम लोग कैसे पढ़ेंगे उसका आज मैं एक धमाका वीडियो लेके आया हूँ। क्या कहता है कि जैसे हम लोग को छोटे क्लास में पढ़ाया गया था कि बादल बादल मैकर में लगा मेला, तो ठीक उसी तरह से आज तक बच्चों को किसी ने इंग्लिश के वर्ड को पढ़ाने का कोई तरीका नहीं बताया। आज मैं लाइव में पहली बार बच्चों को बड़ा सिस्टमैटिक वे में बताऊंगा कि इंग्लिश के वर्ड का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, इंग्लिश का बड़े बड़े वर्ड को आप कैसे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश का वर्ड को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो इंग्लिश के वर्ड को पढ़ने के लिए सिलेबल बनाना जानना होगा। तो हम लोग लिखते हैं कि इंग्लिश के वर्ड को पढ़ने के लिए इंग्लिश के वर्ड को पढ़ने के लिए इंग्लिश के वर्ड को पढ़ने के लिए या उसका सही उच्चारण के लिए या उसका सही उच्चारण के लिए सिलेबल बनाना सीखना होगा। सिलेबल बनाना सीखना होगा। गौर करेंगे कि इंग्लिश के वर्ड को पढ़ने के लिए या उसका सही उच्चारण के लिए सिलेबल बनाना सीखना होगा। अब ये सिलेबल क्या है, तो सिलेबल के बारे में जानते हैं। सिलेबल मीन्स पार्ट्स ऑफ वर्ड, सिलेबल मीन्स पार्ट्स ऑफ वर्ड। और ये सिलेबल का हिंदी हुआ शब्दांश। सिलेबल का हिंदी हुआ शब्दांश, पार्ट्स ऑफ वर्ड यानी शब्द का अंश। फिर भी प्रैक्टिकली सिलेबल क्या होता है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्रैक्टिकली सिलेबल क्या होता है। प्रैक्टिकली सिलेबल क्या होता है, तो मैं पहले हिंदी में सिलेबल आपको बनाना सिखाता हूं। जैसे केला, तो इसका सिलेबल बनेगा कोयकार के लोआ का ला, केला। ठीक उसी तरह से मेला, तो इसका सिलेबल बनेगा मोयकार में लोआ का ला, मेला। उसी तरह से बादल का सिलेबल बनेगा बोआकार बा दोलो दल, बादल। तो उसी तरह से कितने भी चाहे जितना भी बड़ा बड़ा वर्ड हो, अगर हम लोग बनाए बड़ा वर्ड जैसे ठेकेदार, तो इसका सिलेबल कैसे होगा, तो ठो एकार ठे को एकार के दो आकार दार, ठेकेदार। तो यही हुआ मेरा सिलेबल। जैसे केला में 2 सिलेबल है, के और ला। मेला में 2 सिलेबल है, में जोड़ ला। बादल में 2 सिलेबल है, बा जोड़ दल। और ठेकेदार में मेरा 3 सिलेबल, ठेकेदार। ठीक इसी तरह से
अगर हम लोग इंग्लिश का वर्ड का सिलेबल बनाना सीख जाएं तो 90% वर्ड्स हम लोग इजी वे में उच्चारण कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे। ये प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं, बांग्ला में कहते हैं बनान, और उर्दू में कहते हैं हिज्जे। बचपन में बोला सुने होंगे, बचपन में लोग कहते हैं हिज्जे लगा करके पढ़ो, हिज्जे करके पढ़ो, या बांग्ला में बनान बना के पढ़ो। ये बनान हिज्जे का ही नाम है इंग्लिश में सिलेबल। इसी बनान या कहता है कि हिज्जे का ही इंग्लिश नाम है सिलेबल। सिलेबल मीन्स पार्ट्स ऑफ वर्ड, शब्दांश, शब्द का अंश। तो अब हम लोग इंग्लिश का वर्ड का सिलेबल कैसे बनेगा वो जानते हैं, कि हम लोग सिलेबल कैसे बनाना सीखेंगे। रूल फॉर सिलेबल। अब हम लोग आते हैं रूल फॉर सिलेबल। तो लिखते हैं इंग्लिश के किसी वर्ड में, इंग्लिश के किसी वर्ड में जितने वॉवेल लेटर्स, जितने वॉवेल लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू, हमारा ये 5 वोवेल लेटर हो गया। कौन कौन? तो इंग्लिश के किसी वर्ड में जितने वोवेल लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू तथा सेमी वोवेल लेटर, सेमी वोवेल लेटर वाई, सेमी वोवेल लेटर वाई होंगे तो उस होंगे तो उस वर्ड का उतना ही सिलेबल्स होंगे। तो कहता है कि इंग्लिश के किसी वर्ड में जितने वोवेल लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू तथा सेमी वोवेल लेटर वाई होंगे तो उस वर्ड का उतना ही सिलेबल होंगे। एक बड़ा गौर की बात है, बड़ा ज्ञान की बात है कि इंग्लिश ग्रामर में बिना वोवेल लेटर का वर्ड नहीं बनते हैं। हिंदी में हो जाते हैं को, मोलो, कमल, लेकिन इंग्लिश में बिना वोवेल लेटर का वर्ड नहीं बनता है। अगर बनता है तो मैं आपको एक टास्क देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं कि कोई ऐसा एक वर्ड बोलेंगे जिसमें ये, ई, आई, ओ, यू तथा सेम वोवेल लेटर वाई नहीं हो, ये 6 लेटर नहीं हो। और ये भी याद रखेंगे बिना ये 6 लेटर का इंग्लिश में कोई भी एक वर्ड नहीं बनेगा, और ये वर्ड, ये लेटर जितने होंगे उसका सिलेबल भी उतना ही होगा। तो इंग्लिश के किसी वर्ड में जितने वोवेल लेटर्स ये, ई, आई, ओ, यू तथा सेम वोवेल लेटर के रूप में वाई होंगे तो उस वर्ड का उतना ही सिलेबल होगा। और इंग्लिश में वोवेल लेटर के बिना कोई वर्ड नहीं बनता है, क्योंकि वोवेल लेटर के बिना उस वर्ड का सिलेबल या उच्चारण नहीं होगा। और ये 6 लेटर जितना होंगे उस वर्ड का उतना ही सिलेबल होगा। और ये 6 लेटर के बिना इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं बनते हैं। अगर कोई वर्ड है तो आप हमको क्या कहता है कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें ये 6 लेटर नहीं हो तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। आपका कमेंट का स्वागत है।
अब ये बात यहाँ रहा कि कुछ लोग सोचेंगे कि सेमी वोवेल तो दो है, W और Y, तो फिर सर Y ही क्यों लिखे हैं? तो जान जाइए, सेमी वोवेल के रूप में Y का अपना स्वतंत्र साउंड होता है, W का अपना स्वतंत्र साउंड नहीं होता है। गौर करोगे, सेमी वोवेल लेटर के रूप में Y का अपना स्वतंत्र साउंड होता है, लेकिन W का अपना स्वतंत्र साउंड नहीं होता है, जो आप एग्जाम्पल में आगे देख लेंगे। तो मैं अब आप लोगों को दिखाता हूं सिलेबल, इंग्लिश के वर्ड का सिलेबल हम लोग कैसे बनाते हैं, या इंग्लिश का एक वर्ड का उच्चारण कैसे होगा। उच्चारण का एकमात्र तरीका है सिलेबल बनाना सीखना। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके, जैसे PLURAL, PLU पुलू, RAL। प्लूरल वर्ड में दो वोवेल लेटर है, तो इसका सिलेबल भी दो ही बनेगा। कैसे? PLU पुलू, RAL रल, पुलूरल, पुलूरल। तो यहां टू सिलेबल, क्यों? क्योंकि दो ही वोवेल लेटर है। ठीक उसी तरह से दो में CHA कै, RAC रै, TER टर, कैरेक्टर। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे CHA कै, RAC रै, TER टर, कैरेक्टर। यहाँ हमारा तीन वोवेल लेटर है, इस वर्ड में तीन वोवेल लेटर है, इसलिए इसका सिलेबल भी हुआ तीन। ठीक उसी तरह से हम लोग तीसरा एग्जाम्पल में लेंगे इंजीनियर। तो इंजीनियर, तो EN इन, GIG NE ER, बराबर करेंगे इंजीनियर। तो इंजीनियर वर्ड में मेरा चार वोवेल लेटर्स हैं, तो यहाँ पे इसका सिलेबल भी चार बना। आपको कभी भी कोई ऐसा टीचर नहीं मिला था कि आपको इंग्लिश के वर्ड को तोड़ तोड़ करके सिलेबल बना करके उसका उच्चारण करना सिखाया होगा या पढ़ना सिखाया होगा। जिस तरह से आपको हिंदी के वर्ड को लोगों ने पढ़ाना सिखाया कि मेला, मुआकार में, लौकाला मेला, बादल, बुआकार बा, दौलदल बादल, वही तरीका, वही प्रोसेस आपको किसी ने इंग्लिश में नहीं सिखाया। आज आप इस वीडियो में बढ़िया से जान जाइए। ठीक उसी तरह से 4 नंबर में मैं एक वर्ड लेता हूं PIONER। इसको हम लोग पढ़ेंगे पायोनियर। मेरा कोचिंग का पहले यही नाम था, लेकिन कोई भी बच्चा, स्टूडेंट लोग इसको नहीं पढ़ पाते थे, सबको आगे पढ़ते थे पोइनियर पोइनियर पोइनियर। तो मैं इसका से उच्चारण देता हूं PIONER। पायोनियर में चार वोवेल लेटर है, इसका चार सिलेबल बनेगा PI पाई आ नी अर। इसका उच्चारण बड़ा बढ़िया से मैं लिख देता हूं पाई आ नी अर, पाई आ नियर। तो इंग्लिश के किसी वर्ड में जितने वोवेल लेटर होंगे उस वर्ड का उतना ही पूर्ण सिलेबल होगा। और सिलेबल के आधार पर आप बड़ा बड़ा वर्ड भी लिख सकते हैं। अगर आपका उच्चारण सही होगा तो आपका स्पेलिंग भी सही होगा। कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों नहीं वर्ड हो, आप सिलेबल के आधार पर आराम से उसका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे पोलिटिशियन, तो पोलिटिशियन, आराम से इसका उच्चारण करेंगे हम लोग पोलिटिशियन। यहाँ मेरा वोवेल लेटर कितना है? 1 2 3 4 5। तो मेरा सिलेबल भी 5 हो गया, 5 हो गया पोलिटिशियन। इसी तरह से हम लोग सिलेबल बना करके बड़ा से बड़ा वर्ड को इजी वे में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इससे बड़ा वर्ड आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
इतना बड़ा वर्ड है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सेलेबल। और बड़े बड़े वर्ड बिना सेलेबल बनाए पढ़ा भी नहीं जाएगा। तो मैं इस बड़ा वर्ड का सेलेबल बनाता हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं इसका सेलेबल बनाता हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कितना आराम से हम लोग पढ़ लेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो सेलेबल के आधार पर, चाहे सेलेबल के आधार पर आप करोड़ों लाखों सेंटेंस को व्यवहारिक जीवन में लिख भी पाओगे, जैसे सुनीता भागलपुर पाकिस्तान अफगानिस्तान अफ्रीका किशनगंज तमिलनाडु। तो सेलेबल के आधार पर आप लाखों वर्ड पढ़ भी पाओगे, लिख भी पाओगे। यह भी कहा जाता है भाषा में कि अगर आप वर्ड का उच्चारण सही करते हैं तो उसका स्पेलिंग भी सही जाएगा। जैसे ज्यादातर लोग मेरा नाम गलत लिखते हैं क्योंकि उनका उच्चारण गलत होता है। हिंदी में लिखते हैं प्रमोद, पर मौका दो प्रमोद। इंग्लिश में लोग लिखते हैं, क्या कहता है, प्रमोद PARMOD। मेरे घर में आज भी सैकड़ों रसीद है, लोग चंदा के लिए आते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश में जो नाम लिखे हैं दोनों में गलत। सैकड़ों मेरे घर में रसीद है जो लोगों ने मेरा नाम लिखा है, इंग्लिश में लिखा है तो PARMOD और हिंदी में लिखा है तो पर मौका दो प्रमोद। तो क्यों उन्होंने मेरा नाम गलत लिखा? क्योंकि उनका उच्चारण गलत था। प्रमोद नहीं होता, प्रमोद PRAMOD। तो गौर करेंगे, भाषा की दुनिया में शुद्ध लिखना पढ़ना सीखिए। अगर आपका उच्चारण सही होगा तो आपका स्पेलिंग भी सही होगा। तो वर्ड का उच्चारण हम लोग कैसे करेंगे? वर्ड का उच्चारण हम लोग थ्रू सेलेबल के माध्यम से करेंगे, सेलेबल के द्वारा करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में सेलेबल का बहुत बड़ा महत्व है। अब हम लोग आते हैं कि इस रूल में, इस नियम में थोड़ा अपवाद भी है। तो मैं अब अपवाद में आता हूं, इसका एक्सेप्शन माने होता है अपवाद। एक नंबर अपवाद डबल ई से होता है दीर्घई। 2 नंबर का एक्सेप्शन ई से भी होता है दीर्घई। 3 नंबर आई से भी होता है दीर्घई। 4 नंबर ई आई से भी होता है दीर्घई। 5 नंबर ओ से होता है ओकार। 6 नंबर ये आई से एकार। 7 नंबर क्या कहता है डबल वो से हर्षु भी होता है, डबल ओ से दीर्घो भी होता है। 8 नंबर TURE, इसको हम लोग टूरे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग चर पढ़ेंगे। 9 नंबर TUNE, इसको हम लोग चून पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से 10 नंबर TION, इसको हम लोग शन पढ़ेंगे। उसी तरह से 11 नंबर SSION, इसको भी हम लोग शन पढ़ेंगे। 12 नंबर SION, इसको हम लोग जन पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से 13 नंबर क्या कहता है OUS, इसको हम लोग अस पढ़ेंगे। उसी तरह से 14 नंबर AU, इसको हम लोग आओ लिखेंगे। तो ये कुछ मेरा उस रूल का एक्सेप्शन यानी अपवाद था। अब मैं अपवाद को लेकर के बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब हम लोग फिर बड़ा से बड़ा वर्ड का उच्चारण या सेलेबल बनाना सीखते हैं। PRONUNCIATION
एन, तो PRO प्रो, NUN नन, CAN प्रोनाउंसिएशन। तो हम लोग लिखेंगे PRO प्रो, NUN नन, CICAN प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, आज का क्लास के बाद 99% स्टूडेंट्स इजी वे में क्या कहता है बड़े बड़े वर्ड को पढ़ लेंगे अगर वो डीपली इस क्लास को समझ लेंगे और अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो देखते हैं हम लोग प्रो, PRO प्रो, NUN नन प्रोनाउंसिएशन। तो हम लोग सिलेबल के आधार पर बड़ा से बड़ा वर्ड का आसानी से उच्चारण कर लेंगे। ठीक उसी तरह से मैं दूसरा वर्ड में आता हूं DISCRIMINATION डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन में होता है भेदभाव। DIS डिस, CRI क्री, MI मी, NA ने, TION शन। तो डिस्क्रिमिनेशन। बस गौर करेंगे जितना वोवेल लेटर होगा उतना ही वो सिलेबल आगे बढ़ते जाएगा। गौर करके ना देखिए बड़े बड़े वर्ड को पढ़ने का कोई झोल झमेला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सिलेबल बढ़ाते जाइए। जितने वोवेल लेटर होंगे उतने ही उस वर्ड का सिलेबल होगा। दूसरा नेक्स्ट वर्ड हम लोग आते हैं SEGREGATION। तो SE से, GRE ग्रे, से ग्रे, GA गे, TION। SE से, GRE ग्रे, से ग्रे, GA गे, TION। तो से ग्रे गे शन। सेग्रेशन में होता है अलगाववाद। अब हम लोग फिर दूसरा बड़ा वर्ड में आते हैं में शिप ए शन। बड़ा अच्छा, में शिप ए शन। इसका आप सिलेबल बनाते जाइए। मेन शीप ए शन। कितना सिलेबल हो गया? 1 2 3 4 5 5 सिलेबल्स हो गया। प्रोनाउंसिएशन वर्ड में मेरा कितना सिलेबल हुआ? 1 2 3 4 5। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड में कितना सिलेबल हुआ? 1 2 3 4 5। तो इसी का नाम है सिलेबल, जो इंग्लिश के दुनिया में, इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर में बहुत बड़ा महत्व या वैल्यू रखता है बड़े बड़े वर्ड को पढ़ने के लिए। सिलेबल के आधार पर वर्ड को आसानी से पढ़ भी पाएंगे और सिलेबल के आधार पर वर्ड को आसानी से लिख भी पाएंगे। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। अब मैं आपको बड़ा बड़ा वर्ड लिखाना सिखाता हूं। एडमिशन। तो मेरा वर्ड हो जाएगा एडमिशन। एडमिशन। अब ठीक उसी तरह से PER पर MI मी सन, SSION परमिशन। परमिशन। चाहे कितना से बड़ा वर्ड हो, आप सिलेबल के आधार पर इजी वे में लिख लेंगे। उसी तरह से मैं लिखता हूं पॉपुलरली। तो वर्ड निकाला मेरा पॉपुलरली, लोकप्रिय। तो कितना भी बड़ा से बड़ा वर्ड हो आप इजी वे में उसका उच्चारण कर सकते हैं। SPI
स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल को भी आप इस इजी में बोल सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वर्ड में आता हूं, CIVILIZATION, तो सिविलाइजेशन। अब इसका आप सिलेबल बनाइए, CICVILIZATION, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। तो जितना भी बड़ा से बड़ा वर्ड है आप आराम से सिलेबल के आधार पर बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से अब मैं नेक्स्ट वर्ड में आता हूं, PER पर, MA मां पर मां, NENT नेंट परमानेंट, तो PER पर, MANENT परमानेंट। अब आप लिखेंगे कि पाकिस्तान, तो वर्ड कैसे लिखेंगे, तो बोलो पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब आप लिखेंगे तमिलनाडु, तो मिल ना डू, तो मेरा वर्ड हो गया मिल ना डू। तो गौर करेंगे कि सिलेबल के आधार पर कितना भी बड़ा से बड़ा वर्ड क्यों नहीं हो, आसानी से आप लिखेंगे भी और क्या कहता है उसका उच्चारण भी आसानी से करेंगे। कितना बड़ा से बड़ा वर्ड क्यों नहीं हो, आप सिलेबल के आधार पर आसानी से लिख भी पाएंगे, पढ़ भी पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे GRAMATICALLY, तो अब हम बनाते हैं ग्रे में टी का ली, GRA ग्रे, MA में ग्रे में, TITCA के ग्रामेटिका और LLY ग्रामेटिकली। आराम से आप उच्चारण कीजिए, ग्रामेटिकली। जितना बड़ा से बड़ा वर्ड हो आसानी से सिलेबल बना करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से मेटेरियलिटी, तो MA में टेरिएलिटी, तो MA में टेरिएलिटी, मेटेरिएलिटी। जब तक आप सिलेबल बनाना नहीं सीखेंगे तो बड़े बड़े वर्ड को कभी नहीं पढ़ पाएंगे। और सिलेबल का एक ही तरीका है कि उस वर्ड में जितने भी वोवेल लेटर होंगे और सेम वोवेल लेटर के रूप में वाई होंगे, उस वर्ड का उतना ही सिलेबल होगा। और एक बात गौर करेंगे कि सेमी वोवेल के लेटर में वाई का अपना स्वतंत्र साउंड होता है, सेमी वोवेल के लेटर के रूप में वाई का अपना स्वतंत्र साउंड होता है, जो लास्ट में मैं आपको बड़ा बढ़िया से दिखा देता हूं। DUTY, तो DUTY ड्यूटी, तो यहाँ TY को हम लोग लिखे T, दैट मीन्स यहाँ Y जो है दीर्घई का साउंड दिया। तो Y जो सेम वोवेल लेटर है
में उसका अपना स्वतंत्र साउंड होता है, लेकिन डब्ल्यू का नहीं होता है। थैंक यू माय स्टूडेंट्स, मैं फिर अपने अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा।